क्या आप लोग ये बात जानते हो कि बड़े बड़े ट्रेड्स प्लेस करते समय स्लिपेज 1.5% तक का हो सकता है। मतलब आपको जिस प्राइस पर बाय करना था, प्राइस उसके 1.5% ऊपर भी निकल सकता है और 1.5% नीचे भी निकल सकता है। तो इस केस में जो बाइंग प्राइस आपको चाहिए थी वो तो आपको नहीं मिलती और इस चक्कर में आप कितने सारे लॉसेस फेस कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कीजिए 1 लाख के ऊपर आपका 1,500 का नुकसान हो रहा है, वो भी बिना किसी रीजन के। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप धन का आइसबर्ग प्लस फीचर यूज कर सकते हो। इस फीचर को यूज कैसे करना है, क्या हमें इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, रियल टाइम एग्जांपल के साथ मैं आपको एक डेमो देकर सिखाऊंगा कि कैसे आपको ये फीचर आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली अगर आप बड़े बड़े ऑर्डर्स अगर प्लेस करते हो। तो जिन लोगों को आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में नहीं पता उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो दोस्तों, जब कभी भी आप कोई भी बड़ा ऑर्डर लगाते हो तो जनरली उसमें एक फ्रीज लिमिट होती है। फ्रीज लिमिट यानी कि उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। जैसे निफ्टी की अगर हम बात करें तो 1800 की फ्रीज लिमिट हमारे पास होती है, यानी कि 1800 क्वांटिटी के अगर आपको बाय करना है, उसके ऑप्शंस बाय करने हैं तो आप नहीं कर सकते। तो ये उसकी फ्रीज लिमिट है। तो इससे अगर आपको बचना है तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे आइसबर्ग ऑर्डर। इससे क्या होता है, आपका जो 1800 क्वांटिटी खरीदने का ऑर्डर है उसको आप अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हो और फिर वो एक्सचेंज को भेज सकते हो। जैसे मैं अगर 10 लेग्स में इसको सेंड करना चाहूँ तो 1800 डिवाइडेड बाय 10, तो 180 के हिसाब से आपका जो ऑर्डर है वो स्प्लिट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हो, एक बड़ा ऑर्डर ना भेजते हुए आप उसको अलग अलग छोटे छोटे ऑर्डर्स में भेज रहे हो। पर पहले क्या होता था, आइसबर्ग अगर आप यूज करते हो तो उस केस में आपकी जो ऑर्डर है वो एक के बाद एक लगती थी, यानी कि 100 क्वांटिटी पहले लग रही है, फिर वो जब फुलफिल हो जाएगी फिर 100 क्वांटिटी का ऑर्डर जाएगा, फिर 100 का जाएगा। तो इस केस में थोड़ा टाइम भी लग जाता था और जो स्लिपेज कॉस्ट है वो भी थोड़ी होती थी। पर आइसबर्ग प्लस के साथ आपके ये जो ऑर्डर है वो पैरेलली एग्जीक्यूट किए जाते हैं। मतलब क्या, मतलब एक साथ आपके ये जो ऑर्डर्स है वो एक्सचेंज को भेजे जाएंगे और विद इन 1 सेकंड के अंदर अंदर आपकी ये जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, जो लोग भी बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, उनको जो भी प्राइस पर अपना शेयर बाय करना है या अपना ऑप्शन बाय करना है उनको उसी प्राइस पर मिलेगा। बल्कि आपने जनरली ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब कभी भी आप बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड लेते हो तो प्राइस वोलेटिलिटी के कारण आपका जो एवरेज प्राइस है वो शायद ऊपर भी निकल जाए या नीचे भी निकल जाए। या तो अगर आपको ये पता नहीं चलने देना है कि आप कितने कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स वहां पर उस पर्टिकुलर स्टॉक में लगा रहे हो, क्योंकि अगर ये किसी एल्गोरिदम को जो सामने आपके ऑपरेटर्स बैठे हैं उनको समझ जाता है तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो इसी से बचने के लिए आप आइसबर्ग प्लस का यूज कर सकते हो। आइए इसका एक डेमो देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक्स का डेमो देखेंगे और उसके बाद हम इंडेक्स की बात करेंगे। तो सर्च कर लेते हैं कोई भी स्टॉक। तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं वोडाफोन आइडिया का। तो ये कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसकी प्राइस आप देख सकते हो लगभग 7 रुपये के आसपास चल रही है। तो मैं बाय पर क्लिक करता हूं और ये जो ट्रेडिंग वाला यानी कि इंट्राडे वाला जो ऑप्शन है उसको मैंने चूज कर लिया है। तो वोडाफोन आइडिया के मान लेते हैं मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, तो 100 क्वांटिटी मैं सबसे पहले इधर डाल दूंगा। इंट्राडे मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब जब अगर आप बड़ी क्वांटिटी इधर एंटर करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली एक फीचर देखने के लिए मिलेगा इधर, स्लाइस एस आइसबर्ग का। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और आपको ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। अब मुझे टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, 100 क्वांटिटी मुझे खरीदनी है। अब आप कितने ऑर्डर्स में इसे भेजना चाहते हो ये आपको कंसिडर करना है। जैसे मैं अगर इसे 5 ऑर्डर में भेजना चाहता हूं तो मैं इधर नंबर ऑफ लेग्स कितने करूंगा, मैं इधर नंबर ऑफ लेग्स करूंगा 5 इसमें। अगर आपको इसे 10 लेग्स में भेजना है तो आप इधर 10 लेग्स आपके हिसाब से डाल सकते हो। तो आपकी अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उस हिसाब से आप आपके नंबर ऑफ लेग्स जो है वो भी चेंज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए इसको 5 लेग्स में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैंने 5 इधर लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इंस्टेंट बाय पर क्लिक करेंगे और मैं इधर यस पर क्लिक करूंगा और इंस्टेंट बाय पर क्लिक करूंगा। तो आप अगर देखोगे तो इधर मेरी 5 अलग अलग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई है, पर विद इन हाफ सेकंड के अंदर अंदर मेरा ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आइसबर्ग प्लस का, कि आप अगर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड प्लेस भी कर रहे हो तो आप इसे नंबर ऑफ लेग्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी में इस पर्टिकुलर
स्टॉक में एंटर किया है या एग्जिट किया है। अब सिमिलर वे में आपको अगर स्टॉक्स में काम करना है तो उसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तो इधर हम जाएंगे ऑप्शंस में इधर से, और ये जो सामने मेरे सामने कॉल आ रहा है उसका एग्जांपल ले लेते हैं और बाय में चले जाते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे 100 लॉट्स बाय करने हैं निफ्टी के इस पर्टिकुलर ऑप्शन के, तो टोटल वो हो जाती है 7,500 क्वांटिटी के आसपास। तो आप देखोगे कि ये बियॉन्ड फ्रीज लिमिट है, और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है वो 5 नंबर ऑफ लेग्स में एग्जीक्यूट होगा। तो इससे आपका जो स्लिपेज का टेंशन है वो भी निकल जाएगा। तो इसका क्या बेनिफिट होगा, मोस्टली आपका जो भी आपने प्राइस लगाया है वही प्राइस पर आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब आपका जो स्लिपेज का टेंशन था वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में इतना ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं होगा कि आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी में एंटर किया है, फिर भी मार्केट में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा प्राइस के हिसाब से। और अगर मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आ भी जाती है तो उसका भी आप शिकार नहीं बनोगे, क्योंकि आपके जो ऑर्डर है वो साइमल्टेनियसली प्लेस किए गए हैं। तो नंबर ऑफ लेग्स आप आपके हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हो। अगर बढ़ाओगे तो वो तो अच्छी ही बात है, और अगर आपको कम भी करना है तो आप कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आइसबर्ग प्लस का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।